सुप्रभात बच्चों, इस ऑनलाइन वीडियो के लेक्चर सेशन में मैं आज सर्वनाम को लेकर आया हूं, अर्थात सर्वनाम के बारे में आपको बताऊंगा, समझाने का प्रयास करूंगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं, पुरुष कितने हैं, अर्थात इस सभी बातों को आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। बच्चों, सबसे पहले सर्वनाम, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं लिखा हुआ है, सर्व का अर्थ होता है सभी और नाम का अर्थ नाम, अर्थात सभी नामों के बदले जो आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, इसका परिभाषा दिया जाता है कि संज्ञा के बदले जिस शब्द का हम प्रयोग करते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, आप, वह, उन्होंने, उसने आदि। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। बच्चों, तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक सर्वनाम को समझेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम वक्ता, श्रोता एवं जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे महात्मा ने उन लोगों को राम की कथा सुनाया। तो बच्चों, महात्मा बोलने वाला है, इसलिए महात्मा को हम वक्ता कहते हैं। उन लोगों को वे सुनने वाले हैं, तो इसलिए उन्हें हम श्रोता कहते हैं। और कथा किसकी सुना रहे हैं? तो कथा राम की सुना रहे हैं। तो बच्चों, इसी तरह से पुरुषवाचक सर्वनाम का यह परिभाषा दिया गया है कि वक्ता, श्रोता एवं उनके बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का वह रूप जिसमें किसी प्राणी या वस्तु के निश्चित होने का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह यहां बैठे हैं, वह यहां बैठे हैं, वह खा रहा है। बच्चों, कहने का अर्थ है कि इसमें निश्चयता का बोध होता है, यानी बैठे हैं इसका मतलब व्यक्ति यहां उपस्थित है, बैठा हुआ है। खा रहे हैं इसका अर्थ है कि व्यक्ति खा रहा है, तो इससे निश्चित होने का बोध होता है, तो इसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखते हैं। तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का वह रूप जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित न होने का बोध हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे दरवाजे पर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है। बच्चों, कहने का अर्थ है कि कोई खड़ा है, यानी पता नहीं कि कौन है, अर्थात इससे अनिश्चितता का बोध होता है। तो ऐसे वाक्यों को हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखते हैं। चौथा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का वह रूप जिससे प्रश्न पूछने का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम
कहते हैं। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, आप क्या कर रहे हैं, वह क्या कर रहा है, आदि। अर्थात कहने का अर्थ है कि इन सभी वाक्यों से प्रश्न का संबोधन होता है। इसलिए ऐसे वाक्यों को हम प्रश्नवाचक वाक्य की श्रेणी में रखते हैं। पांचवा आता है संबंधवाचक, यानी जिस वाक्य से सर्वनाम का वह रूप जिससे संबंध का बोध हो, उसे हम संबंधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह जैसा करेगा वैसा भरेगा। बच्चों, कहने का अर्थ है कि वह जिस तरह का कार्य करेगा उसके सामने उसी तरह के परिणाम आएंगे। यानी कार्य करने का परिणाम उससे जुड़ा हुआ है, उससे संबंधित है। तो ऐसे वाक्यों को हम संबंधवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखते हैं। निजवाचक सर्वनाम, सर्वनाम का वह रूप जिससे स्वयं का बोध, यानी स्वयं कहने का अर्थ है अपने का बोध, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह काम मैं स्वयं कर लूंगा। बच्चों, कहने का अर्थ है कि काम दूसरे के द्वारा भी करवाया जा सकता है, लेकिन वाक्य से संबोधित होता है कि यह काम मैं स्वयं कर लूंगा। यानी इसमें अपने का बोध है कि यह काम स्वयं मेरे द्वारा किया जाएगा। तो ऐसे वाक्यों को हम निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में रखते हैं। बच्चों, सर्वनाम के अंतर्गत पुरुष आता है, जिसे अंग्रेजी ग्रामर में हम पर्सन के नाम से जानते हैं। तो उसी तरह जैसे आप अंग्रेजी ग्रामर में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन करते हैं, उसी तरह हिंदी व्याकरण में भी होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष बोलने वाले को कहते हैं, अर्थात जो बोलता है वह उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, यानी जो श्रोता है वह मध्यम पुरुष होता है। और तीसरा आता है अन्य पुरुष, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वह अन्य पुरुष की श्रेणी में आता है। जैसे महात्मा ने उन लोगों को राम की कथा सुनाई। तो महात्मा उत्तम पुरुष, उन लोगों को मध्यम पुरुष। कथा किसकी सुनाई? तो राम की कथा सुनाई, तो राम अन्य पुरुष की श्रेणी में। तो बच्चों, इस तरह से सर्वनाम के अंतर्गत पुरुष 3 होते हैं। इन्हें 3 श्रेणियों में अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से बांटा गया है। तो बच्चों, सर्वनाम में आपको इतना ही अध्ययन करना है और इस वीडियो के माध्यम से आप सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेदों एवं उसकी परिभाषा तथा पर्सन के बारे में अच्छी तरह से समझे होंगे। इसी आशा एवं उम्मीद के साथ मैं इसे समाप्त करता हूं। धन्यवाद। Thanks for watching this video.